हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ट्रांसलेशन एंड जेंडर को। बाकी टॉपिक्स मैंने कवर अप किए हुए, आप वो देख सकते हैं। सो ट्रांसलेशन स्टडीज़ के थ्योरीज में जो ही डेवलपमेंट हो गई, मोर एस्पेक्ट्स आने लगे। कल्चर को हमने डिस्कस किया, ट्रांसलेशन एज अ कल्चर, एंड नाउ ट्रांसलेशन एज जेंडर, कि ट्रांसलेशन और जेंडर का क्या रिलेशन है, वो कौन कौन से एस्पेक्ट, फर्दर एस्पेक्ट ट्रांसलेशन थ्योरीज के अंदर आने लगे। सो द interest of the cultural studies in translation has inevitably taken translation studies को further ले जाते हैं pure linguistic analysis से लेकर as a distinct discipline. So इस process of disciplinary hybridization यानी different disciplines इसके अंदर आने लगे ना, cultural studies हो गया, अभी जेंडर स्टडीज़ भी आने लगा। सो ये एक हाइब्रिड डिसिप्लिन बन गया। सो इसके ऊपर काम किया था साइमन ने। साइमन ही इज़ नॉट ऑलवेज बीन स्ट्रेट फॉरवर्ड। शेरी साइमन जो है, उनकी एक वर्क है जेंडर इन ट्रांसलेशन, कल्चरल आइडेंटिटी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसमिशन 1996 की। वो क्रिटिसाइज़ करती है ट्रांसलेशन स्टडीज़ को किस बेस पे, फॉर ऑफन यूजिंग द टर्म कल्चर इज इफ इट रेफर टू एन ऑब्वियस या अनप्रॉब्लमेटिक रियलिटी। सो फर्दर डेवलपमेंट होती गई एंड साइमन अप्रोचेस ट्रांसलेशन फ्रॉम अ जेंडर स्टडीज एंगल। इन्होंने ट्रांसलेशन को जेंडर स्टडी के एंगल से स्टडी किया। एंड शी सीज अ लैंग्वेज ऑफ सेक्सिज्म इन द ट्रांसलेशन स्टडीज़ के अंदर। लैंग्वेज ऑफ सेक्सिज्म को उन्होंने ऑब्जर्व किया और उसको एनालाइज किया विद द इमेज ऑफ डोमिनेंस, फाइडालिटी, फेथफुलनेस और बेट्रल इन एलिमेंट्स, इन एस्पेक्ट्स के थ्रू एनालाइज किया। सो फेमिनिस्ट थियरिस्ट क्या करते हैं, दे सी अ पैरेलल बिटवीन द स्टेटस ऑफ द ट्रांसलेशन विच इज़ ऑफन कंसिडर्ड टू बी द डेरिवेटिव एंड इंफीरियर टू द ओरिजिनल वन। कुछ फेमिनिस्ट थियरी इस ट्रांसलेशन को यानी स्टेटस ऑफ फीमेल की तरह कंसिडर करते हैं, इन्फीरियर। जिस तरह फीमेल्स को इन्फीरियर कंसिडर किया जाता है, इसी तरह इस ट्रांसलेशन को भी इन्फीरियर समझा जाता है ओरिजिनल राइटिंग के या ओरिजिनल टेक्स्ट के। ठीक है, दैट ऑफ अ वुमेन जो कि रिप्रेस्ड हो, सप्रेस्ड हो सोसाइटी के अंदर, इसी तरह। सो दिस इज़ द कोर ऑफ द फेमिनिस्ट ट्रांसलेशन थ्योरी का कोर आइडिया ये है। एंड ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट, साइमन ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट को बयान करते हुए कहती है, फॉर फेमिनिस्ट ट्रांसलेशन फाइडालिटी इज़ टू बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स नाइदर द ऑथर नॉर द रीडर बट टूवर्ड्स द राइटिंग प्रोजेक्ट। एक ऐसा प्रोजेक्ट, अ प्रोजेक्ट इन विच बोथ द राइटर एंड ट्रांसलेटर पार्टिसिपेट करे, दोनों, राइट। सो साइमन गिव्स एन एग्जांपल ऑफ द कैनेडियन फेमिनिस्ट का, वो एग्जांपल देती है फ्रॉम द क्यूबिक हु सीक टू एम्फेसाइज करती है देयर आइडेंटिटी और आइडियोलॉजिकल स्टांस को ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट के अंदर। एक और थ्योरिस्ट है, इम्पोर्टेंट थ्योरिस्ट, जिनका नाम है सुजैन डी, बड़ा मुश्किल नाम है, बस आप सुजैन ही कहे, ठीक है। सो वो कहती है, माई ट्रांसलेशन प्रैक्टिस इज़ अ पॉलिटिकल एक्टिविटी एम एट मेकिंग लैंग्वेज स्पीक फॉर द वुमेन, राइट। सो फेमिनिज्म के एस्पेक्ट्स भी आ गए। सो वन सच स्ट्रेटजी जो कि डिस्कस किया था साइमन ने, वो ट्रीटमेंट ऑफ द लिंग्विस्टिक मार्कर्स ऑफ जेंडर, कि सम लिंग्विस्टिक मार्कर्स होते हैं जेंडर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, कोट इट फ्रॉम दी, सुजैन से एक कोट लिया उन्होंने, ट्रांसलेशंस इंक्लूड यूजिंग अ बोल्ड ई इन द वर्ड वन के अंदर बोल्ड ई यूज़ किया है किस चीज़ के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए फेमिनिन को। और कैपिटलाइजेशन ऑफ द एम इन ह्यूमन, इसमें आप देख सकते हैं कि एम को कैपिटलाइज किया है ह्यूमन राइट्स के अंदर, एम को यहाँ पे देखें अंडरलाइन किया हुआ मैंने मैन, ताकि ये शो करे कि मैन डोमिनेंट है। सो ये कुछ मार्कर्स है जो कि शो करते हैं कि मैन इज़ डोमिनेंट, टू शो द इम्प्लिसिट सेक्सिज्म एंड नियोलॉजिज्म और द फीमेल personification of the noun such as out, down with the English pronoun she. सो अदर चैप्टर्स इन साइमन के बुक जो कि रिवैल्यू करता है कंट्रीब्यूशन
जो कि वुमेन ट्रांसलेटर ने प्ले किया हुआ है ट्रांसलेशन स्टडीज़ के अंदर। जैसा कि दे लुक एट द फेमिनिस्ट ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल को उन्होंने डिस्कस किया। एंड देन साइमन पार्टिकुलरली दूसरे की वर्क्स ऑफ लिटरेचर इन जर्मन के अंदर जो कि ट्रांसलेट किए थे वुमेन ने, वुमेन ट्रांसलेटर जैसा कि जीन स्टार हो गई एंड विला मॉयर और दूसरे। एंड अपार्ट फ्रॉम दीट के क्या इम्पोर्टेंस देखा जाए तो साइमन फोकस करती है ऑन दी अंडरलाइनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल ट्रांस इन ट्रांसलेशन, जो कि हमने डिस्कस किया हुआ था कल्चरल ट्रांस को। इन द कंक्लूजन टू हर बुक में वो कहती है शी इंसिस्ट ऑन हाउ कंटेम्प्रेरी फेमिनिस्ट ट्रांसलेशन हैज़ मेड जेंडर द साइट ऑफ द कॉन्शियस ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट वन विच जो कि रिफ्रेम करे कंडीशंस ऑफ द टेक्सचुअल अथॉरिटी को। एंड साइमन लिंक्स जेंडर एंड कल्चर स्टडीज़, एक और इनकी कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने लिंक किया हुआ है जेंडर और कल्चरल स्टडीज़ को टू द डेवलपमेंट इन पोस्ट कॉलोनियलिज्म को। सो द स्टडीज़ ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मर कॉलोनीज जो कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म में आप स्टडी करते हो। सो द नेक्स्ट थ्योरी जो आ जाती है बैलेंस ऑफ पावर की बात करता है कॉलोनाइज और कॉलोनाइजर्स के बीच में, वो पोस्ट कॉलोनियल ट्रांसलेशन थ्योरी है, वो हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।